हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और इससे रिलेटेड 3 टर्म्स को डिस्कस करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सबने बचपन में फुटबॉल तो खेला ही होगा। तो जब आप एक फुटबॉल को किक करते हैं तो उस बॉल का मोशन कैसा होता है? वो बिल्कुल एक प्रोजेक्टाइल की तरह ही होता है। अगर आप ओ पॉइंट से बॉल को किक करें तो वो कुछ हाइट तक जाएगी और उसके बाद वापस ग्राउंड पर बी पॉइंट पर आ जाएगी। इस टाइप का जो मोशन है इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशनल है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में साइमल्टेनियसली ट्रैवल कर रहा है। तो इसलिए अगर हमें इन टाइप की प्रॉब्लम्स को डील करना है तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉल एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है उसका मोशन वाई एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। तो आइए अब हम पहले वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, आप एक बार के लिए भूल जाइए कि वो एक्स में कुछ भी ट्रैवल कर रही है। तो हाइट की बात करते हैं। जो बॉल है वो ओ पॉइंट पर थी, कुछ सर्टेन हाइट ए पॉइंट तक रेज करती है यहाँ तक, और उसके बाद वापस ग्राउंड बी पर आ जाती है। तो ये मोशन आपने पहले ही पढ़ रखा है। ये किस टाइप का मोशन है? ये सिंपली फ्री फॉलिंग बॉडी का मोशन है जो कि अप भी जा रही है और वापस डाउन भी आ रही है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? इस केस में एक्सेलरेशन माइनस जी होता है जो कि कांस्टेंट होता है। क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो हम यहाँ पर सारी न्यूटन के जो लॉज हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो माइनस साइन है ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। आइए अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सिंपली जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब यहाँ पर मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी यू कॉस थीटा लिखा है। आइए इसको समझते हैं। तो आप फिगर में ऑब्जर्व करिए, अगर आपने बॉल किक की और मानिए आपने यू वेलोसिटी से उस बॉल को किक किया तो थीटा एंगल पे आपने किया। ये जो थीटा एंगल है ये ग्राउंड से है, और अगर आप इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में यू कॉस थीटा आएगा और वाई एक्सिस में यू साइन थीटा आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए यू कॉस थीटा वेलोसिटी लिखी है और एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। अब आइए उन 3 टर्म्स को समझते हैं, जिसमें से पहली टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है कि कितनी देर जो प्रोजेक्टाइल है वो एयर में है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो बॉडी है वो ओ से ट्रैवल करना शुरू करती है और बी पॉइंट तक पहुँचती है। तो जब तक वो ग्राउंड तक नहीं पहुँचती वापस, इतने टाइम तक वो एयर में है, यानी ओ से बी तक वो पहुँचती है। तो वही टाइम हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। तब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं इसके डेरिवेशन के लिए। आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं जो कि अभी प्रूफ हो जाएगा, T = 2u sin थीटा बाय जी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर O से बॉल शुरू हुई, A पॉइंट तक पहुँची। O पर उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो u sin थीटा है जो अभी हमने रिजॉल्व कर आई है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u sin थीटा। क्योंकि हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव है। अब जब बॉल वापस ओ पर आएगी तो उसकी वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था, बट वो क्योंकि नीचे आ रही है तो ये वेलोसिटी माइनस यू साइन थीटा होगी। ये आपने पहले भी पढ़ा है तो ये वही मोशन है, आपको पता होना चाहिए कि जिस वेलोसिटी से हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो उसी वेलोसिटी से नीचे आती है। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है v = u + at वाली, और यहाँ पर a क्या था वो -g था। तो v और u की वैल्यू भी हमने साइन कन्वेंशन के साथ पुट की और यहाँ से जो t है उसको सेपरेट कर लिया, और यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये कौन सा टाइम है? ये फाइनल टाइम है कि o से a तक जाने का और a से o तक आने का। अगर हम बात करें टाइम टू रीच o to a की तो वो जस्ट हाफ होगा, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, पहले O to A और उसके बाद वापस A to O। तो हमने O से A का टाइम निकालने के लिए T/2 कर दिया जो कि आ गया u sin थीटा बाय जी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है मैक्सिमम हाइट का। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट क्या है? आप प्रोजेक्टाइल को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। जब वो O से शुरू होता है तो उसकी हाइट धीरे धीरे रेज कर रही है। मैक्सिमम हाइट वो A तक पहुँच रहा है जिस टाइम वो A पर है,
इस टाइम वो सी ए, ये जो ए सी डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है वाई एक्सिस में, यही मैक्सिमम हाइट है। ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद बॉल वापस नीचे आना शुरू करती है और उसकी हाइट अगेन डिक्रीज होती है। तो इसलिए हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, जो कि डिस्टेंस हुआ ओ टू ए। ए जो है वो फाइनल उसका मैक्सिमम पॉइंट है। तो वर्टिकल मोशन के लिए हमने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। तो यहाँ पर t कौन सा पुट करेंगे? जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया था कि O से A तक का जो टाइम है वो u साइन थीटा बाय जी है, और अभी हम O से A तक के मोशन की ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो टाइम होगा ये हाफ टाइम वाला हम रखेंगे, जो कि है u साइन थीटा बाय जी। और वेलोसिटी तो हमें पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है और a माइनस जी है। तो जब हम सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें h के लिए एक इक्वेशन मिलती है जो कि बन जाती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप सिंपली इसको सॉल्व करें, ये कैलकुलेशन पार्ट है और ये तो आपको आना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं एक अलग फेनोमेना की, हाइट मैक्सिमम कब होगी। अभी जो हमने हाइट मैक्सिमम की बात की वो उस केस में है जब हमारा प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी से फेंका गया और थीटा एंगल पर फेंका गया। पर अगर हम कहें कि आप किसी भी एंगल पर फेंक सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, बस वेलोसिटी u ही रहेगी, क्योंकि आप एक सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी से ही फेंक सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो u तो सपोज करिए आपने पहले ही मैक्सिमम कर दिया है, तो आप थीटा को वेरी ऐसे करिए कि हाइट मैक्सिमम हो जाए। ऐसा कब होगा? तो आप हाइट के फॉर्मूले को ऑब्जर्व करिए, इसमें u तो हमने पहले ही मैक्सिमम कर दिया है और g कांस्टेंट ही है और हम थीटा को वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर h मैक्सिमम होगा अगर ये साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म मैक्सिमम हो, और ये साइन स्क्वायर थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और ये कब आती है? जब थीटा 90 डिग्री है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वर्टिकली उस बॉल को फेंके, यानी एक्स एक्सिस में कोई मोशन नहीं होगा क्योंकि अभी प्रोजेक्टाइल रहा ही नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन कब आता है? जब आप हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंकते हैं। अगर आप सीधा 90 डिग्री के एंगल पर ही फेंकेंगे तो वो तो सिंपली वर्टिकल मोशन ही हुआ, जब तक हम फ्री फॉलिंग बॉडी में पढ़ते आए हैं। तो ये वही मोशन होगा और इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा। और क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया तो मैक्सिमम हाइट का यहाँ पर फॉर्मूला आया u स्क्वायर 2/2g। अब आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि क्वेश्चंस में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अगर आपको थीटा ऑलरेडी गिवन है तो आपको पता है कि थीटा तो वेरी हो नहीं रहा है, तो आपको ये जो पहले वाली मैक्सिमम हाइट है वही निकालनी है और यही फॉर्मूला लगेगा। तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा कि आपसे पूछा क्या गया है। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या है? रेंज एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो प्रोजेक्टाइल टोटल अपने टाइम में कवर कर रहा है, और ये डिस्टेंस है ओ टू बी। आइए एक बार दोबारा फिगर को देखते हैं। तो फिगर में वो ये जो टोटल डिस्टेंस ओ टू बी वो ट्रेवल कर रहा है एक्स एक्सिस में, इसको हमने रेंज कहा है। तो अब इसके लिए हम एक्स एक्सिस को कंसिडर करेंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जो टाइम है वो यहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि वो सेम टाइम में एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है और सेम टाइम में वाई एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर रेंज जो कि एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम कुछ भी कह सकते हैं इस केस में, तो यहाँ पर वो वेलोसिटी इनटू टाइम ही होगा। और वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जिस टाइप के हम मोशन को कंसिडर करेंगे वही वेलोसिटी रखेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल वाले कंसिडर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वर्टिकल के लिए वर्टिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम टाइम का फॉर्मूला रखेंगे। अब ये जो टाइम है ये हाफ टाइम नहीं है, क्योंकि O से A तक का हम मोशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम फाइनल रेंज, फाइनल एक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जो उसने O से B तक कवर किया, यानी जब वो वापस ग्राउंड पर आ गया। तो जो टोटल टाइम है हम वही रखेंगे जो कि है कैपिटल T, और ये हम डिराइव कर ही चुके हैं, 2u साइन थीटा बाय जी है। तो जब हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें r की एक टर्म मिलती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है। आइडेंटिटी क्या है कि साइन 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो 2 है और ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको हमने एक साथ साइन 2 थीटा लिख लिया है। दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, अपनी अपनी जगह दोनों ही काम आ जाते हैं। अब हम ऐसे ही बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की। तो रेंज कब मैक्सिमम होगी? कंडीशन सेम है कि आप मैक्सिमम वेलोसिटी से तो फेंक ही रहे हैं, पर आप थीटा वेरी कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में u
कांस्टेंट हो गया हमारा जो मैक्सिमम आप फेंक रहे हैं, जी कांस्टेंट है। अगेन साइन टू थीटा वेरी हो सकता है, और साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ पर साइन 91 है, यानी ये जो 90 है ये 2 थीटा की जगह पर है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 45 डिग्री। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, उस केस में आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी, आपकी जो बॉल है वो ज़्यादा दूर जाएगी। तो और वो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या है, u²/g। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो थीटा है ये हमेशा ही हॉरिजॉन्टल से लेना है, ऐसा नहीं है कि आप इसे वर्टिकल से ले लें, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टर्म्स और डेरिवेशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।